तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके सभी भक्तों का स्वागत है। गौर भक्त वृंद दर्शन। आज हम अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, इनके चरित्र, इनकी शिक्षाएं, इस विषय में आज चर्चा करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। कृष्ण दास बाबा जी महाराज, अकिंचन तो बाद में नाम पड़ा इनका। कृष्णदास बाबा जी महाराज जो है, ये श्रील प्रभुपाद, अपने श्रील प्रभुपाद के गॉड ब्रदर है, गुरु भाई है। इनका जन्म हुआ था ईस्ट बंगाल में और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भक्ति को अपनाया। कॉलेज जाते समय भी वो भक्ति करते थे और कॉलेज के उपरांत तुरंत उन्होंने गौड़ीय वैष्णव मठ में ज्वाइन हुए, गौड़ीय वैष्णव मठ में ज्वाइन हुए और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य थे। मतलब श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई। तो जब वो गौड़िया मठ ज्वाइन हुए तो उनके टेम्पल में एंगेजमेंट जो था, सेवा जो था, सिर्फ दिन और रात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही उनकी सेवा थी। दिन और रात, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब दिन और रात कह रहा हूं, मतलब दिन और रात सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे वो। बाकी कोई प्रकार की सेवा नहीं, मगर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप दिन रात करते थे। एक बार उनके गुरु भाई, मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य, एक बार जाके कंप्लेन करते हैं, ये भक्त जो है कृष्णदास जो है, ये दिन रात सिर्फ हरिनाम ही जप करता है, कोई सेवा वगैरह नहीं करता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये सुनकर बहुत खुश हो गए। वो दिन रात जप कर रहे हैं तो आप उनको प्रेरणा दे दो जप करने के लिए, उनका कंप्लेन लेकर क्यों आ रहे हो? उनको जप करने के लिए प्रोत्साहित करो। वो जप कर रहे हैं तो उनकी स्तुति करो, आप कंप्लेन लेके आ रहे हो। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि कृष्णदास जो दिन रात जप करते हैं, हाँ, उनका भगवान के नाम में बहुत रुचि हुआ करता था, इसको सिद्ध करने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार अपने दूसरे शिष्य को कहते हैं, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दो कि गौड़िया मठ ज्वाइन करना है तो मतलब दिन रात जप करने का कुछ कंपटीशन कहो या फिर
ऐसी कुछ सेमिनार कहो, ऐसे कुछ संघ, मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं उनको, एक संघ कि जो दिन रात जप करे, ऐसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था। और कई लोग जप करने के लिए आए थे, दिन रात जप करने के लिए कई भक्त लोग आए थे वहां पे और गौड़िया मठ को ज्वाइन किए थे। लेकिन कुछ लोग कुछ समय के बाद चले गए। लेकिन कृष्णदास जो है ये डट कर रहे, दिन रात बैठकर जप किए, और उनका यही सेवा था, दिन रात कंटिन्यूअसली बैठ के जप करना, यही उनका सेवा था। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज सिद्ध करके दिखाए, देखियो अन्यों का जप देखो, और वो चले भी गए, लेकिन कृष्णदास जो है बाबा जी ये जप कर रहे हैं, और एक ही जगह बैठ के जप करते थे वो। आप सोच सकते हैं कि कितना उनका डिटर्मिनेशन और कितना उनका जप के प्रति आकर्षण हुआ करता था। प्रतिदिन दिन रात चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, समझ गया ना। सिर्फ प्रसाद के लिए जाना, और कुछ आज्ञा है तो वो करना, थोड़ी बहुत सेवा, और जप 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 के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा कभी कभी हम देखते हैं 2 महीने में एक बार हम भी 64 राउंड चैंटिंग टेम्पल में ऐसा प्रसंग करते हैं, ऐसा सेमिनार करते हैं, या फिर ऐसा कुछ क्लास रखते हैं कि 24 मतलब 64 राउंड चैंटिंग। सुबह मंगल आरती के बाद फिर हम 1:30 बजे तक बैठकर चैंटिंग करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कितने भक्त लोग खड़े खड़े चैंटिंग करते हैं, चलते चलते चैंटिंग करते हैं, क्योंकि मन विचलित हो जाता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो हम बैठ नहीं सकते, एक स्थिर होकर एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। फिर हम खड़े हो जाते हैं और फिर चलते चलते जप करते हैं, कभी कभी बातें करते करते भी जप करते हैं। तो ये हमारा विश्वास। लेकिन कृष्णदास बाबा जी महाराज को हरि नाम पे इतना विश्वास था कि वो इतना डट के बैठते थे कि कंटिन्यूअस दिन रात जप करते थे। ये उनकी विशेषता थी कि दिन रात बैठ के जप करना, ये उनकी विशेषताएं थी। जब हम बैठकर जप करते हैं तो हमारा भगवान के नाम के प्रति धीरे धीरे आकर्षण डेवलप होता है, और ऐसे आकर्षण से ज्यादा नाम जप करते हैं, और जब ज्यादा नाम जप करने लगते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये उसकी विधि है। इसलिए हमें जप करते समय अन्य कोई विचार नहीं करने चाहिए। अन्य कोई विचार कब आते हैं? जब हम दिन में जप करते हैं, सुबह के समय अंधेरे में जब जप करते हैं तो कम विचार आते हैं। जैसे ही सूर्योदय हो जाता है और सारी चीज दिखने लगती है आंखों को, तो अनेक जगह हमारे हम देखने लगते हैं, अनेक प्रकार के विचार आते हैं, और फिर ऐसे विचार आने से फिर हम खड़े होकर जप करना शुरू करते हैं या चलते चलते जप करना शुरू करते हैं, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर नहीं है मतलब भगवान के नाम में विश्वास नहीं है। विश्वास न होने के कारण मन स्थिर नहीं होता है और अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं, और जब अनेक प्रकार के विचार आ जाते तो हम बैठे हुए जप कर रहे हैं बैठकर, तो हम तुरंत ही उठ जाते हैं और उठते उठते चलते चलते जप करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हमें जप करते समय एक जगह बैठकर जप करें और ध्यान पूर्वक जप करें। मैं कई बार जप के लेवल्स बताता हूँ। सबसे प्रथम लेवल जो है जप का, वो हरिनाम को ध्यान पूर्वक सुनना, श्रवण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कुछ साल करने के उपरांत
फिर हमें ये अभ्यास करना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं रोज प्रभुपाद के ग्रंथ, उसको दूसरे दिन जप करते समय स्मरण करना चाहिए, जितना हो सके उतना डिटेल्स। जो हम डिटेल्स पढ़े हैं उस डिटेल्स का स्मरण करना, ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए जो हम पढ़े हैं। फिर धीरे धीरे इस तरह से जब सेवा में संलग्न होते हैं और स्मरण करने लगते हैं, तो और भी भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ती है, और 16 से फिर अधिक करने लगते हैं हम। 16 माला से फिर अधिक माला करने लगते हैं, क्योंकि रुचि बढ़ गई है और जप करने की इच्छा होती है। समझ गया? तो ये विधि है इस तरह से। तो फिर भी हम अभ्यास कराते हैं भक्तों को कि 64 माला कम से कम 2 महीने में किया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि रोज जो 64 माला जप करता है, एवरी डे जो 64 माला जप करता है, और इस तरह से 10 साल कंटिन्यूस अगर करता है, तो ही वो कृष्ण लीला में घुस सकता है, कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है, या कृष्ण लीलाओं के ऐसे अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर सकता है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज जो है, तो ये इस तरह से 24 आवर्स डे एंड नाइट जब करते, मतलब आप सोचो वो कितने माला करते होंगे। शायद हरिदास ठाकुर के जैसा, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी दिन रात जब करते थे, हाँ, लेकिन उनका स्पीड अलग होता था, बट वी कैन जस्ट कंसिडर लाइक दैट। एनी हाउ, हमारे श्रीला प्रभुपाद के वो बहुत अच्छे मित्र थे एंड वेल विशर भी थे। प्रभुपाद के बहुत अच्छे वेल विशर थे अकिंचन दास। प्रभुपाद ने उनको अकिंचन नाम दिए थे, समझ गए ना? पहले उनका नाम कृष्णदास बाबा जी थे, क्योंकि वो 64 माला जप करते थे। तो प्रभुपाद एक बार कहे थे उनके शिष्यों को कि कृष्णदास बाबा जी जो है वो अकिंचन है। अकिंचन मतलब फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स, सारे भौतिक चीजों से अनासक्त, कोई पोजीशन के लिए भी नहीं। समझ गए ना? अभी कभी कभी मंदिरों में भी हम पोजीशन के लिए झगड़ा करते हैं, पोजीशन से निकाल कर किसी और को करते था, मुझे क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, वो क्यों, इस तरह से। कोई भौतिक चीजों पर आसक्ति भी नहीं और ना ही पोजीशंस। तो प्रभुपाद कहते थे ही इज अ परमहंस। श्रील प्रभुपाद उनको परमहंस कहते थे, परमहंस बाबा जी, क्योंकि वो सिर्फ नाम में इतनी रुचि डेवलप की थी उन्होंने कि नाम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था उनको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र का जप। और भारत भर उन्होंने भ्रमण किया, स्पेशली मायापुर और वृंदावन में हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप कर देते और इसी के विषय में समझाते थे, इसी के विषय में प्रचार करते थे। तो यह अकिंचन दास बाबा जी जो है, प्रभुपाद ने उनका नाम रखा था अकिंचन। और सारे फिर हमारे प्रभुपाद के शिष्य जो है सभी लोग अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। ऑफ कोर्स परमहंस थे इसलिए बाबा जी, और भौतिक जगत से अनासक्त थे, विरक्त थे, इसलिए उनको अकिंचन बोला गया था। उनका नाम कृष्णदास है, बट अकिंचन। लेकिन जब प्रभुपाद जब सन्यास दीक्षा लिए, वेस्ट जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले जब सन्यास दीक्षा लिया उन्होंने, तो उस समय सन्यास दीक्षा लेते समय ये कृष्णदास जो है ये मृदंग बजाकर कीर्तन करते थे। सन्यास सेरेमनी होती है ना, हम कभी कभी देखते हैं महाराज यज्ञ करते हैं, कई भक्त लोग बैठते हैं, कुछ लोग हरिनाम दीक्षा लेते हैं, कुछ लोग सन्यास लेते रहते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते रहते हैं।
तो उस समय यज्ञ चल रहा है और कई भक्त लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण। तो ये कृष्णदास जो अकिंचन कृष्णदास जो है, तो ये मृदंग बजाकर कीर्तन करते थे। और कुछ थे, भाई कीर्तन बंद करो, यज्ञ चल रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो प्रभुपाद सन्यास लेने के लिए बैठे थे, तो प्रभुपाद अकिंचन को कहते हैं, नहीं नहीं करो, तुम कीर्तन करो, ज्यादा जप करो, ज्यादा कीर्तन करो। तो प्रभुपाद को ये सुनकर अकिंचन कृष्णदास जो है वो और भी जोर से महामंत्र गाने लगे और जोर से मृदंग बजाने लगे। और कुछ मंत्रोच्चारण करने वाले थोड़े डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन प्रभुपाद इशारे से कहते थे, चालू रखो, बजाओ, तुम कीर्तन करो। तो ये जैसे मतलब प्रभुपाद के ऐसे विचार को या उनको कीर्तन में प्रोत्साहित करते थे करने के लिए दीक्षा के समय, संन्यास दीक्षा के समय, तो तभी अकिंचन कृष्णदास ये जान गए कि भक्ति वेदांत स्वामी जो है ये पूरे जगत में हरिनाम का प्रचार करेंगे। तभी उन्हें पता चला, आपसे मतलब इन एडवांस में उनको पता चला अकिंचन कृष्णदास बाबा जी को कि ये भक्ति वेदांत स्वामी जो है ये पूरे जग भर में हरिनाम फैलाएंगे और प्रचार करेंगे। ऐसा उसी समय उन्हें रियलाइज हुआ जब प्रभुपाद सन्यास ले रहे थे और वो कीर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे, कीर्तन करो, कीर्तन करो, इस तरह से। तो बहुत बड़े आंदोलन को छेड़ेंगे भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसे उनके मन में उसी समय नो डाउट ये व्यक्ति करेंगे, ऐसा अकिंचन दास बाबा जी जो है महाराज ऐसे सोचे। तो जब प्रभुपाद के शिष्य अकिंचन दास बाबा जी को मिलते थे कुछ समय के बाद, जब शायद प्रभुपाद नहीं थे या धाम चले गए थे, ये उस समय की बात है कि अकिंचन दास बाबा जी महाराज मतलब जब प्रभुपाद सन्यास ले रहे थे वो यंग थे, वो कुछ बूढ़े नहीं थे, फिर भी उन्हें अकिंचन दास बाबा जी बोला जाता था, या अकिंचन दास, अकिंचन कृष्ण दास, ऐसे नामों से पुकारे जाते थे। और जब प्रभुपाद के शिष्य उनको मिलते थे और प्रभुपाद अकिंचन दास बाबा जी जो है महाराज प्रभुपाद के विषय में बहुत कुछ उनके शिष्यों को बताते थे कि तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर, तुम्हारे गुरु जो है ग्रेट है, ग्रेट, ही इज जस्ट ग्रेट। इतिहास में ऐसा हरिनाम का प्रचार किसी ने नहीं किया। इतनी स्तुति करते थे, जब प्रभुपाद के शिष्य उनको मिलते थे तो हर हमेशा प्रभुपाद की स्तुति करते थे, योर स्पिरिचुअल मास्टर इज जस्ट ग्रेट, नोबडी कैन कॉम्पीट हिम, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती इतिहास में। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एकदम प्रिय शिष्य थे। ऐसे भी अकिंचन दास बाबा जी कहते थे प्रभुपाद के शिष्यों को कि तुम्हारे गुरु महाराज हमारे गुरु के प्रिय शिष्य थे, इस तरह से वो कहते थे। तो एक बार एक्चुअली प्रभुपाद अमेरिका पाश्चात्य देश जाने से पहले प्रभुपाद के एक गुरु भाई बन महाराज, आपने नाम सुना होगा, एक्चुअली बंगाली में वन को बन कहते हैं, वन मतलब फॉरेस्ट, तो बंगाली में बी उच्चारण करते हैं, बन। तो वन महाराज जो थे मतलब बन महाराज, वो प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाने से 30-40 साल पहले गए थे प्रचार करने के लिए, समझ गया। शायद उनके गुरु का भी आदेश उनको, मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज का उन्हें भी आदेश
लंदन गए थे। प्रभुपाद जाने से 30-40 साल पहले वो जाकर प्रचार कर रहे थे और पूरे 1 साल में एक ही भक्त बनाए। 1 साल रहा वहां, प्रचार किए और एक ही भक्त बनाए। और प्रभुपाद जब 30-40 साल के बाद गए पाश्चात्य देश, अमेरिका, न्यूयॉर्क, और बहुत ही तीव्र गति से उन्होंने प्रचार किया और इतने सारे मंदिर, इतने सारे शिष्य, इतने सारे ग्रंथों की रचना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। प्रभुपाद बहुत सक्सेसफुल रहे, हम सब जानते हैं। ऐसा प्रचार किसी ने नहीं किया। और जब बोन महाराज को अकिंचन दास बाबा जी मिलते हैं, तब वो इस तरह से कहते हैं उनको, बोन महाराज को ऐसे कहते हैं कि बोन महाराज, आप लंदन गए, 1 साल रहे और 1 साल में आपने सिर्फ एक ही को भक्त बनाया, और वो भक्त भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा लेते हैं। एक ही भक्त बनाए। और श्रील प्रभुपाद जो है, भक्तिवेदांत स्वामी जो है, ये जब पाश्चात्य गए, मिरेकल कर दिए उन्होंने, आश्चर्य, सभी को सोचने में मजबूर कर दिया कि इतने कम समय में इतने हजार शिष्य, इतने ग्रंथों की रचना, इतने मंदिर। आप जानते हैं उनमें और आप में क्या फर्क है, लेकिन दोनों में समता कुछ है। आप भी इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं और भक्तिवेदांत स्वामी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बोन महाराज को अकिंचन दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं, जब मिले थे तब, आप भी इंग्लिश में पटु थे और भक्तिवेदांत स्वामी भी पटु थे, एकदम इंग्लिश बोलने में अच्छे थे। और दूसरे, आप भी संस्कृत स्कॉलर है और भक्तिवेदांत स्वामी भी संस्कृत स्कॉलर है। आप भी सन्यासी है और वो भी सन्यासी है। ऐसे कई सम चीजें थी, लेकिन अकिंचन दास बाबा जी कहते हैं, आप 1 साल में एक ही शिष्य बनाए, लेकिन प्रभुपाद जो है, भक्तिवेदांत स्वामी ने इतने सारे शिष्य, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे मंदिर, और एक ही जगह नहीं, ऐसे पूरे जगत में उन्होंने भ्रमण किया है कई बार। एक ही जगह प्रचार नहीं किए, आप सिर्फ लंदन में रहकर प्रचार किए और एक भक्त बनाए, बट इन्होंने पूरे जगत को घूमा और इतना सारा प्रचार किया। पता है कैसे ये हुआ? तब बोन महाराज को पता नहीं था कि क्या है, क्या मतलब, उन्हें पता नहीं चला कि क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड प्रभुपाद। इतना क्या ऐसा चमत्कार कैसे उनके जीवन में घटा, और मैं भी गया था, मैं नहीं कर पाया, क्या कारण था? तो अकिंचन दास बाबा जी कहते थे कि तुम्हें अपने ज्ञान पर विश्वास था, तुम्हें अपने ज्ञान पर विश्वास था, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को कृष्ण के नाम पर विश्वास था। आप समझे व्हाट इज द डिफरेंस? समझ रहे हो आप? हाँ, उनको अपने ज्ञान पे विश्वास था, और प्रभुपाद को कृष्ण के नाम पे विश्वास था, अपने पर नहीं, कृष्ण के नाम पर। अपने पर विश्वास होना और भगवान पर विश्वास होना, भगवान के नाम में विश्वास होना, दो अलग बात है, वास्ट डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। समझ गए ना? तो अपने ज्ञान पर विश्वास रहना मतलब एक प्रकार का अहंकार है। समझ गए ना? मेरे ज्ञान पे मुझे विश्वास है, मतलब मैं ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा हम सोचने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी, ऐसे अकिंचन प्रभु दास बाबा जी महाराज बता रहे, भक्तिवेदांत स्वामी को हरि के नाम पर, मतलब कृष्ण के नाम में विश्वास था, और कृष्ण सब चमत्कार करेंगे, मैं कुछ नहीं, कृष्ण ही सब कुछ करेंगे, हमें तो सिर्फ प्रयास करना है, ऐसा हरि नाम में विश्वास था उनको। इसलिए अकिंचन दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, दैट इज व्हाई ही वाज सक्सेसफुल, नॉट यू। That is why Bhaktivedanta Swami was very successful
and you made only one disciple in 1 year, and he made thousands and thousands of disciples, hundreds of temples, and 200 से भी अधिक ग्रंथों की उन्होंने रचना किया. Hundreds of books were printed and distributed. समझे ना? ये है हरिनाम की ताकत, हरिनाम पर विश्वास. समझ गया ना? और हमें इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत सरल मिल गया है. हमें तो उसका कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा. जो कुछ मेहनत कर रहे हैं हरिनाम दिलाने के लिए, वो तो वरिष्ठ भक्त कर रहे हैं, हमको तो मिल रहा है ऐसे ही. हमारा भाव ऐसा है, हमको तो बैठे बैठे कोई ला के दे दिया हरिनाम. हमने कभी मेहनत ही नहीं की है, और ना ही उसको साधना, मतलब उसको ध्यान पूर्वक जप करने के लिए भी हम मेहनत नहीं करते हैं. ध्यान पूर्वक, चलो हरिनाम तो हमें मिला है, लेकिन चलो मिला तो है, इजीली मिला है, लेकिन कम से कम इसमें तो मेहनत करें कि उसको ध्यान पूर्वक जप करने का तो प्रयास करेंगे. ये भी हम मेहनत नहीं करते हैं. इतना लाइटली लेते हैं हरिनाम को, जो असंख्य ब्रह्मांडों भी कई लोग इसको प्राप्ति करने के लिए लालायित है. एक ब्रह्मांड में नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड में इस हरिनाम को प्राप्त करने के लिए लालायित है, लालायित. उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें ऐसा ही मिल रहा है. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग चीप. तो हरिनाम में अगर विश्वास रहे तो चमत्कार हो सकता है, चमत्कार. समझ गया ना? लेकिन हम इसमें विश्वास ही नहीं है हमें. और कैसे संभव होगा इसे? और भक्ति सिद्धांत दास जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य है, भक्ति सिद्धांत दास, नॉट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज. भक्ति सिद्धांत दास एक बार इंटरव्यू में ऐसा बताते हैं वो, कि अकिंचन दास बाबा जी महाराज कभी ऑनर एक्सेप्ट नहीं करते थे. कोई भी उनको ऑनर दे रहे, गले में मतलब हार डाल रहे, या कुछ उनकी स्तुति कर रहे, ये कर रहे, तो कभी नहीं, ऑनर को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे वो. और कभी गिफ्ट्स को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. सिर्फ भगवान का अगर प्रसाद के रूप में कोई हार डाल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते थे और तुरंत उसको निकालते थे, सूंघ कर, आंखों को लगाकर प्रणाम कर कर उसको वापस निकालते थे. हमारे गले में अगर हम वरिष्ठ है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है और हमारे गले में हार नहीं डाले तो एकदम इतने बेचैन हो जाते हैं. अरे मेरे से भी कनिष्ठ को डाला और मेरे को हार नहीं डाला. मेरे से भी कनिष्ठ भक्तों को डाला हार, लेकिन मुझे देखा ही नहीं इसने. मन ही मन में कितने सारे शाप देने लगते हैं उसको, ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ऐसा है. Am I right or wrong? हाँ, सही है क्या नहीं? सब लोग थम्स अप कर रहे हैं. दैट मीन्स मैं सबके मन को जान रहा हूं. ऑफ कोर्स ऐसे विचार हमारे भी मन में आते हैं, इसीलिए ये रियलाइजेशंस है. समझ गया ना? यस. तो अकिंचन दास बाबा जी महाराज के गले में हार डालते हैं तो सूंघ कर प्रणाम कर कर उसको वापस निकाल के रख देते. ये भी ऑनर वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. प्रसाद है बोलकर उसको लेते थे और तुरंत रख देते. लेकिन हमारे गले में कोई हार डाला जगन्नाथ रथ यात्रा के समय कहो कहीं, तो पूरा प्रसाद, पूरा प्रोग्राम खत्म होकर प्रसाद होना तक घर जाते समय हम वो हार को निकालेंगे. सब लोग देखे तो सही, मेरे गले में हार डाला है किसी ने, मतलब मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूं, इसीलिए तो मेरे गले में हार डाले हैं लोग. और ऐसे उसको कैसे निकालेंगे? प्रसाद लेते समय भी रहेगा, घर जाते समय भी रहेगा. बहुत हम उसको एकदम ऐसी चीजों के प्रति बहुत हम आकर्षित हो जाते हैं और उसको रहने देते हैं लंबे समय तक. ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा हूं. तो हमें ये सीखना चाहिए. वेरी हम्बल, कितने विनम्र, कितने दैन्य. ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी, सॉरी अकिंचन दास बाबा जी महाराज ऐसे थे.
और जब भी प्रभुपाद के शिष्य, मतलब प्रभुपाद जाने के बाद प्रभुपाद के शिष्य उनको जाकर मिलते थे और प्रश्न पूछते थे, कोई भी प्रश्न पूछते थे, उनके पास एक ही उत्तर था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही एक उत्तर था। बस इसको अच्छी तरह से जप करो, सारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे भी नहीं कि वो अनाड़ी थे, समझ गए ना, और उन्हें कुछ उत्तर नहीं पता था, ऐसे भी पता नहीं। ही वॉज हाईली एजुकेटेड। अकिंचन दास बाबा जी जो है वो हाईली एजुकेटेड थे और फ्लुएंटली इंग्लिश और बंगाली बोलते थे, फ्लुएंटली एकदम। हम अपने एजुकेशन को प्रदर्शन करते हैं, है ना, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर वो, ये वो, इस तरह से। लेकिन उनको हरिनाम में ही विश्वास था। सिर्फ सभी के हृदय में वो हरिनाम के प्रति विश्वास जागृत करते थे, बस सभी के हृदय में ये बीज बोते थे। हरिनाम तो प्राप्त किया है, लेकिन उसमें विश्वास जो है अकिंचन दास बाबा जी महाराज डालते थे। इस तरह से जब कोई प्रश्न पूछता था, तो बस हरे हरे कृष्ण महामंत्र ही सॉल्यूशन है, ऐसा ऐसा विश्वास लोगों के हृदय में जागृत करते थे। और उनके कोई शिष्य नहीं थे, नॉट अ सिंगल डिसाइपल, वो कभी शिष्य नहीं बनाए किसी को, समझ गए ना। लेकिन सारे भक्तों के, भगवान के जो भक्त है, वैष्णव है, सभी के प्रिय थे वो। ऐसे नहीं कि कोई उनके प्रति ईर्ष्या करते थे या नहीं, ऐसा नहीं। अकिंचन दास बाबा जी महाराज सभी भक्तों के प्रिय थे, हर हमेशा हंसते रहते थे, समझे ना, कभी ऐसे चिंतित हुआ नहीं करते थे कि एकदम क्या तो दुखी, ऐसा चेहरा किसी ने भी, प्रभुपाद के कोई शिष्य कभी उनको ऐसा देखे नहीं, कभी किसी के प्रति दुखी है ऐसा है, हर हमेशा हंसते थे, समझ गए ना। और खास करके प्रभुपाद के शिष्यों को वो बहुत प्रेम करते थे, मतलब हमें, हमारे गुरुजनों को वो बहुत प्रेम करते थे। और जब कोई भक्त जाकर उनको कहते थे, अकिंचन दास बाबा जी महाराज जब प्रणाम करते थे उनको, साष्टांग प्रणाम कहो या पंचांग प्रणाम कहो, जब प्रणाम करते थे अकिंचन दास बाबा जी महाराज को, कर कर कहते थे, बाबा जी महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, प्लीज गिव योर मर्सी, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो उसके उत्तर में वो देते थे कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे ज्यादा जरूरत है आपके आशीर्वाद की। ऐसे अकिंचन दास बाबा जी का उत्तर हुआ करता था, समझ गए ना। इस तरह से आप मुझे, मैं पतित हूं, आपके आशीर्वाद की मुझे ज्यादा जरूरत है, ऐसे वो कहते थे, समझ गए। तो ऐसे एक समझ भी आ जाती है कि आप देखो कि अकिंचन दास बाबा जी महाराज जो है, प्रभुपाद के शिष्यों को कितना स्नेह, कितना प्रेम करते थे, और उनको बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे भक्त है, क्योंकि प्रभुपाद की सेवा जो है, प्रभुपाद के हर आज्ञा का पालन करते थे प्रभुपाद के शिष्य। ये देखकर अकिंचन दास बाबा जी महाराज बहुत आकर्षित हुए थे, मतलब आप सबसे अच्छे शिष्य हो, सबसे अच्छे भक्त हो कि आप ये गुरु के सारे आज्ञा का आप पालन करते हैं, इसीलिए आपकी कृपा मुझे जरूरत है, आप मुझ पर कृपा करो। तो हाय, मतलब उनसे भी वरिष्ठ ऐसे मानते थे अकिंचन दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के शिष्यों को, क्योंकि उनकी सेवा, उनकी दृढ़ता, प्रभुपाद के प्रति जो उन्होंने समर्पित किया अपने आप को, तो इसलिए अकिंचन दास बाबा जी महाराज उनको अपने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और कहते थे कि आपकी आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है, आप मुझे आशीर्वाद दो, इस तरह से वो कहते थे। तो जब उनका मतलब ऐसे जब वृद्ध हो गए, तो जब मतलब वृद्ध हुए, तो हम मतलब जब वो मृदंग लेते थे, ऐसे वृद्ध अवस्था में भी जब मृदंग लेकर कीर्तन करते थे, बजाते थे, तो एक्सटेटिक बजाते थे, ऐसा लगता था कि जवान बजा रहा है, कोई जवान व्यक्ति बजा रहा है मृदंग और कोई जवान व्यक्ति गा रहा है, इतना मास्टरपीस बजाते थे। तो मृदंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा
प्रभुपाद के जो पिताजी थे मोहन दे, गौर मोहन दे, तो वो हर हमेशा यही इच्छा व्यक्त करते थे कि मेरा लड़का, मतलब अभय, समझ गए, जब जब कोई मतलब उनकी उनकी मम्मी की इच्छा, उनकी माँ की इच्छा बहुत थी कि वो पाश्चात्य देश में जाकर पढ़े लिखे और कुछ ऐसा स्कॉलर बनकर आ जाए ऐसा। लेकिन गौर मोहन दे कहते थे नहीं, मेरा लड़का राधा रानी का भक्त बनेगा और मृदंग बजाएगा, ये दो कार्य वो करेंगे, करेगा। ऐसा उनकी हर हमेशा अभिलाषा रही कि प्रभुपाद जो है, अपने प्रभुपाद जो है, हमारे प्रभुपाद मृदंग बजाए और राधा रानी के भक्त बने, ऐसे उनके पिताजी की इच्छा। और यस ऑफ कोर्स प्रभुपाद, मतलब मृदंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद मृदंग में एक्सपर्ट भी थे और प्रचार, राधा रानी का मिशन प्रचार में भी एक्सपर्ट, इस तरह से। तो ओल्ड एज में वो इस तरह से मृदंग बजाए। तो अपने आखिरी समय में जब डॉक्टर के पास लेके गए कुछ भक्त लोग अकिंचन दास बाबा जी को, और उनका चेकअप करने लगे सब जगह, चेस्ट चेकअप, हार्ट चेकअप, बॉडी चेकअप करने लगे, तो हार्ट चेकअप जब कर रहे थे डॉक्टर, हाँ, तो हम सभी के हृदय से ऐसा आवाज आता है, लब ढब लब ढब लब ढब लब ढब, ऐसा आवाज आता है। लेकिन अकिंचन दास बाबा जी के हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का आवाज ध्वनि आ रहा था। ये सुनकर डॉक्टर बहुत चकित हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या? पहली बार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र अपने टेथोस्कोप में सुना, उनके हृदय को जब लगाया ऐसा, ये आश्चर्य की बात है। डॉक्टर एकदम ये हो गया है, ऐसा कैसा? सभी के हृदय में तो लब डब आवाज आता है, लेकिन अकिंचन दास बाबा जी के हृदय में से तो हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोच सकते हो कि कितना, मतलब कितना उनको हरिनाम के प्रति विश्वास था, इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसे 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 भक्त, कोई बहुत लंबी बात नहीं है, बहुत बहुत पहले हो गया या कुछ अन्य युग में हुआ, ऐसी बात नहीं है, अभी अभी की बात है, प्रभुपाद के समय की बात है, ये प्रभुपाद के समय की बात है, ये ज्यादा ज्यादा लंबा समय नहीं है। तो ऐसा ऐसे टेथोस्कोप में, मतलब ऐसे डॉक्टर जब चेकअप कर रहे थे तो ऐसा आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोचो उनका हृदय हरिनाम से कितना भरा हुआ होगा कि लबडब आवाज नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है। हाँ? उनके हार्ट बीट में से जब हार्ट बीट होता है, लब डब ऐसा जब होता है, तो हार्ट बीट में से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसा ध्वनि सुनाई दे रहा था। डॉक्टर आश्चर्यचकित रहे सही में। तो अकिंचन दास बाबा जी महाराज का एक छोटा किताब है जिसमें उन्होंने जो डायरी बन के मेंटेन किए थे, उन्होंने डायरी मेंटेन किया था, उसमें एक लास्ट वर्स जो है ऐसा लिखा गया है, चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा इज द ट्रू नेक्टर, चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा इज द ट्रू नेक्टर, द होली नेम इज लाइक हनी। ये उनके लास्ट वर्स है डायरी में लिखा हुआ। हम ऐसा रोज हनी लेते भी है तो हमारे लिए तो कड़वा है, तो जैसे जॉन्डिस लग गया है हमको, पीलिया हो गया है। हरि नाम भी हम इतना ऐसे लेते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ऐसा लगता है कि बहुत कड़वा है। कितना कड़वा है, और इतना कड़वा नाम 2 घंटे तक कैसे लेंगे, उसको कैसे पिएंगे, ऐसा हमारा हमारा मुंह होने लगता है, इतना कड़वा होने लगता है हमारा मुंह। प्रेम से तो हमें अभी प्रेम से तो कभी हम नाम उच्चारण करते ही नहीं। कितना टेढ़ा बेड़ा मुंह, ऐसा लगता है कि इतना बहुत, मतलब बड़ा लंबा फैन लगाया हुआ है इधर, मोटा फैन, जिससे इतना हवा आ रहा है कि गाल भी ऐसे 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 हो रहे।
ये हमारे जेब की स्थिति है हमारी। इतने कड़वे से बहुत बोझ ऐसा लगने लगता है, बोझ 16 माला कब होगा, कब खत्म करूंगा इसे। सोचो अगर प्रभुपाद ऐसे कहते हैं, नहीं तुम्हें 64 माला ही जप करना पड़ेगा, अगर ऐसे कहते तो हमारा क्या होता। प्रभुपाद की कृपा से हमें 16 माला मिली है और ये भी हमसे नहीं होती है, और होती भी है तो कितना सारा डिस्टर्बेंसेस, कितना सारा टेढ़ा मुंह, कितना सारा कड़वा मुंह। ये हमारे जप की स्थिति है। तो ये सही बात है कि हम भगवान के नाम के प्रति विश्वास रहे, और ये सारे जो श्लोकास है ये विश्वास को जागृत कराता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि नाम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। शास्त्र कह रहे अन्य कोई रास्ता है ही नहीं है। हाँ, न योग है, न ध्यान है, न धन है, न दान है, हरि नाम केवल एक रास्ता है इस जगत से निकलने के लिए। इस भौतिक जगत कलेर दोष निधे राजन अस्ति वो एक महान गुण, कीर्तनेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कई श्लोक है लेकिन हमें वो विश्वास नहीं है उन श्लोकों पर, उन आचार्यों पर जिन्होंने ये श्लोक लिखे हैं। कृष्णदास कविराज कहो या सुखदेव गोस्वामी कहो, वेद व्यास कहो, उनके ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है। कृष्णदास कविराज ऐसे लिखते हैं, तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सदा आनंद स्वरूप। नाम संकीर्तन हर हमेशा आनंद देता है, हमें इसे अपनाना चाहिए। नाम संकीर्तन मतलब सब जन बैठकर, इकट्ठा बैठकर जप करे, जैसे गुरु महाराज रोज करते हैं, जप करे जपा टॉक में, या तो हरिनाम संकीर्तन नगर संकीर्तन में जाए। इसमें आनंद है, ये प्रेम का स्वरूप है, और ऐसे करने से ही प्रेम प्राप्त होता है। ये है। कृष्णदास कविराज ये भी कहते हैं, कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। इस महामंत्र का जप करने से भगवान श्री कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं। इतना सुंदर सुनहरा मौका हम लाइटली, जप को लाइटली लेकर खो रहे हैं, खो देते हैं इसको। आप सुनो चैतन्य महाप्रभु तो क्या कहते हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती को कहते हैं कि तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, सिर्फ हरि कीर्तन करते हो, नाचते हो भावुक होकर, ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहते हैं, मालूम है, प्रभु कहे सुन श्रीपाद, सुन श्रीपाद मतलब सुनो, प्रकाशानंद सरस्वती प्रभु प्रभु कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज इस तरह से लिख रहे हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद, इहार कारण। क्या कारण है मैं नाचने का, गाने का, हरिनाम भावुक होकर नाचता हूं, भावुक होकर गाता हूं? क्या कारण है? गुरु मोरा मूर्ख देखी, मेरे गुरु ने मूर्ख देखा, तुम सिद्धांत समझ नहीं पाते, वेदांत नहीं समझ पाते, इसलिए तुम क्या करो, हरिनाम का जप करो। गुरु मूर्ख देखी करील शासन, यही आज्ञा दिए। क्या आज्ञा दिए? मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार। भगवान को, मतलब भगवान एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं लिविंग एंटिटी को, लिविंग एंटिटी के लिए हमको वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए, या कैसे भक्ति को अपनाना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। पतित जीवों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसको ज्ञान है, कोई मशीन को डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को दिखाता है, इसको ऐसे चलाना है, वैसे चलाना है, ऐसे चलाना है। उसी तरह से भगवान स्वयं मूर्ख बनकर, समझ गए ना, मतलब हम सब मूर्ख है ऐसा समझना चाहिए।
वेदांत का अधिकार हमें नहीं है, हम पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान कह रहे श्रीपाद को, गुरु मोर मूर्ख देखी करिल शासन। समझ गए ना? कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार, यही मंत्र सार। मूर्ख तुम्हें, तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार। ये सार है, सारे वेदांतों का सार है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे अकिंचन बन महाराज को जब बता रहे थे कि तुम्हें वेदांत फिलॉसफी पर, मतलब तुम्हें अपने ज्ञान पर विश्वास है, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी को हरि नाम पे विश्वास है। पता चल रहा है ना डिफरेंस? हाँ, मतलब वेदांत का अधिकार नहीं है हमें। हम समझते अपने आप को ये पढ़ा वो पढ़ा, बहुत सारा ज्ञान है, बट जिसको हरिनाम पे विश्वास नहीं है तो ऐसे पंडित्य, ऐसे पांडित्य क्या फायदा, ऐसा ज्ञान क्या फायदा, कुछ काम करेगा नहीं है ज्ञान, अगर हमें हरिनाम पे विश्वास नहीं है तो। इसका जीता जागता प्रूफ है। बोन महाराज इतने ज्ञानी, इतने स्कॉलर, संस्कृत के पंडित, सन्यासी होते हुए भी एक साल में एक ही भक्त बनाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ये साक्षी है, ये उदाहरण साक्षी है। जिसको हरिनाम पे विश्वास है वो चमत्कार कर सकता है, और प्रभुपाद करके दिखाए। ये दोनों की तुलना अकिंचन दास बाबा जी महाराज कर हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा छोड़ के गए। हरिनाम के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए ये प्रेरणा है और ये फैक्ट है। तो हरिनाम पे हमें विश्वास होना चाहिए। हमारा प्रचार भी एकदम इमीडिएट बढ़ने लगता है। जिसको हरिनाम पे विश्वास है उसका प्रचार बढ़ेगा। जिसको अपने ज्ञान पर विश्वास है उसका प्रचार बढ़ेगा नहीं, वो सिर्फ ज्ञानी बनेगा। समझ गए ना? सो दिस इज व्हाट अकिंचन दास बाबा जी महाराज हैज टॉट अस। उनके लीलाओं से और उनके शिक्षाओं से हमें ये सीखना चाहिए। हरिनाम पे विश्वास बढ़ाओ, अपने ज्ञान पर नहीं, भगवान के नाम पे विश्वास बढ़ाओ। और हरिनाम के प्रति आकर्षण डेवलप करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम हरिनाम ले। ये बहुत जरूरी है समझना। सो ये बहुत बड़ा क्लास नहीं था। जहां तक मुझे पता है या मैंने जो पढ़ा उसको दोहराने का मैंने प्रयास किया। और अकिंचन दास बाबा जी की समाधि जो है नंदगांव में है, जहां पे पावन सरोवर हम जब विजिट करते हैं तो वो नदी का वो सरोवर का हम दर्शन करते हैं। सनातन गोस्वामी के भजन स्थली जहां पे है, उसी के बाजू में अकिंचन दास बाबा जी की समाधि है। सनातन गोस्वामी, हमारे जो रूप सनातन जो है ना, षड गोस्वामी में से सनातन गोस्वामी, उनकी भजन स्थली, भजन कुटीर जो है उनका पावन सरोवर के पास है। अब जानते हैं सनातन गोस्वामी की समाधि कहां पे है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप। कहां पे है? हाँ, ये प्रश्न मैं पूछूंगा अभी आपको, समझ गया ना? कई लोग समाधि में और भजन कुटीर में, कई लोग भजन कुटीर और समाधि में कंफ्यूज हो जाते हैं। और भजन कुटीर का दर्शन करते हैं, बोलो ये बाबा जी का समाधि है। समाधि अलग, भजन कुटीर अलग। भजन कुटीर मतलब जहां पे बैठकर जप करते थे, अपनी साधना करते थे, उसको भजन कुटीर कहा गया है। जैसे माधवेंद्रपुरी की समाधि है रेमुणा में, खीरचोर गोपीनाथ के पास, वहां पे समाधि माधवेंद्रपुरी की है। लेकिन भजन कुटीर हम हर हमेशा देखते हैं कहां पे? गोविंद कुंड के पास, गोवर्धन परिक्रमा करते समय, जहां पे हम बैठ के हर साल कथा करते हैं, गोवर्धन की कथा। तो वहां पे भजन कुटीर गोविंद कुंड को लगकर ही है। वो समाधि नहीं है,
वो उनका भजन कुटीर है माधवेंद्रपुरी का। ठीक उसी तरह से सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर के पास अकिंचन दास बाबा जी का महाराज का समाधि है, नंदगांव में, पावन सरोवर के पास, तट पर ही है वहां पे। गौर भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद दर्शन की जय, अकिंचन दास बाबा जी महाराज की जय। पॉज पॉज। श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट, प्रश्न है, प्रश्न रिकॉर्ड कहाँ है? नारद किधर है? एक मिनट। यस, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप प्रश्न की, मैं प्रश्न करता हूं। या इसके पहले किसी को प्रश्न है? एनीहाउ, इसका उत्तर मैं ही दे देता हूं। सनातन गोस्वामी की सनातन